हेलो गाइस, मैं हूँ सैया और आज मैं एक फिल्म की स्टोरी बताने वाली हूँ। ये कहानी 14 साल के एक नताशा लड़की के ऊपर आधारित है जिसे टपाटप करने का इतना ज्यादा शौक होता है कि वो अपने भाई के साथ ही टपाटप करने की कोशिश करती है और वो अपने भाई से कहती है कि मैं 14 साल के उम्र से करीबन 100 से भी ज्यादा लोगों के साथ टपाटप कर चुकी हूँ। अब नताशा की ये घफा-घफ वाली गिनती कहाँ तक जारी रहती है वो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है नताशा। मूवी के स्टार टिंग सिन में हम 16 साल के मार्क नाम के एक लड़के को देखते हैं और एक 14 साल के लड़की भी थी जिसका नाम नताश था। और जीना अपनी बेटी नताशा को मॉस्को लाने के लिए जाती है और कुछ दिनों के बाद सभी लोग एयरपोर्ट पर पहुंचकर दोनों माँ बेटी का वेलकम करते हैं, जहां मार्क पहली बार नताशा को देखता है और उसके बाद मार्क के अंकल और जीना की सभी के रजमंदी की वजह से दोनों के शादी हो जाती है। सभी लोग पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। मॉम मार्क के पास आकर की बोलती है कि नताशा यहाँ पर नई नई आई है तो तुम उसे अपना घर और उसका कमरा दिखाओ। उसके बाद मार्क नताशा को उसके रूम दिखाने की ले जाता है और अंत में मार्क नताशा को अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद नताशा उससे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या क्या करते हो। और यहाँ पर मार्क उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर टीवी देखता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। जिसके बाद नताशा मार्क से पूछती है कि क्या तुमने आज तक किसी भी लड़की के साथ धक्का-मुक्की किया है, जिसे सुनकर मार्क पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जिस पर मार्क नताशा से पूछता है कि तुम 14 साल की उम्र में धक्का-मुक्की की बातें कैसे कर सकती हो और क्या तुम्हें ऐसी बातें करने में जरा से भी शर्म नहीं आती। जिस पर नताशा साफ साफ बोलती है नहीं और कहती है कि मैं 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों के साथ टप टप कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो मेरे गुफाओं में सर्जरी स्ट्रैक भी कर सकते हो। जिस पर मार्क बोलता है कि मेरे अंकल की तुम्हारी मॉम के साथ शादी हुई है और इस हिसाब से देखा जाए तो हम दोनों एक भाई बहन हुए। जिस पर नताशा बोलता है कि मैं अपनी मॉम से काफी नफरत करती हूँ और वो एक नंबर की घटिया औरत है और इससे पहले भी मेरी मॉम कई लोगों के साथ धक्का पेल कर चुकी है और कई बार तो मैंने अपनी मॉम को रंगे हाथों भी पकड़ा है। और यहाँ पर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है, जहाँ नताशा की माँ मार्क को समझाने लगती है कि नताशा अभी एक नादान लड़की है और वो अभी बस 14 साल की है और इसलिए तुम उसकी बातों को बुरा मत मानना। उसके बाद नताशा की माँ नताशा को बुलाती है और वो गुस्से में आकर बाहर चली जाती है। तब मार्क भी नताशा के पीछे पीछे जाता है और नताशा को उसके घर पर छोड़ देता है। जिस पर नताशा मार्क से कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी और अगले दिन उसके घर पर जल्दी जाती है और मार्क गांजा को एक पेपर में फोल्ड करके उसे फूकने लगता है और उसके बाद मार्क उसे भी फूकने के लिए देता है और तभी नताशा मार्क से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ। जिस पर मार्क भी उसे हाँ कर देता है और जैसे ही वो लैपटॉप ओपन करती है तो उसे घोड़े करती है, क्योंकि इससे पहले जब मार्क टप टप वाली वीडियो देखा था तब वो उसे बंद करना भूल गया था और उसे देखने के बाद नताशा काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मार्क मेरे काम का लड़का है। उसके बाद नताशा उसके लैपटॉप में अपने प्रोफाइल को खोल करके उसे वही वाली फोटो दिखाती है, जिसके बाद नताशा और मार्क बहुत ही ज्यादा क्लोज आने लगते हैं और वो दोनों अपने दिल की सारी बातों को एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। और उसके अगले दिन से ही डेली वो दोनों प्रत्येक दिन टप टप कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। लेकिन मार्क यहाँ पर नताशा को लाइक करने लगा था। नताशा की माम उससे कहती कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहती हो और तुमने मार्क के साथ क्या क्या किया है। और यह सुनने के बाद नताशा अपनी माँ को मारने लगती है और यहाँ पर उसके अंकल नताशा को पकड़ लेते हैं। तब नताशा बोलती है कि यह डायन मुझे खुश नहीं देखना चाहती, बैंक की टकी कहीं की। लेकिन मार्क के घर वाले नताशा को समझाकर उसे वहां से अपने घर भेज देते हैं। अगले दिन मार्क उससे मिलने के लिए नताशा के घर पर जाता है, जहां पर उसकी मॉम से मुलाकात होती है और यहाँ पर मार्क उससे सॉरी बोलता है और यहाँ पर उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है और नताशा एक बहुत बिगड़ी हुई लड़की है और वो तुम्हारे साथ साथ बूढ़े बूढ़े अंकलों के साथ भी टपाटप कर लेती है ताकि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और मेरी माँ तुम्हारे अंकल को बेवकूफ ना बना पाए। उसके बाद मार्क उसे चुपचाप अपने कमरे में ले जाता है और वो दोनों सारी रात धक्का पेल के गेम खेलते हैं। और अगले दिन सुबह होते ही मार्क अपने सेविंग की हुए सारे पैसे नताशा को दे देता है ताकि उसे फ्लोरिडा जाने में कोई भी समस्या ना हो और नताशा अपना सारा सामान वहां से लेकर चली जाती है। उसके बाद घर पर मार्क के अंकल की शादी के बारे में बात चल रही थी, तभी उसके बीच में डाइवोर्स की समस्या आ जाती है। ये मूवी यहीं पर समाप्त होगी। वीडियो को एक लाइक करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।